परसों शिक्षा विभाग द्वारा जो पोर्टल खोला गया है स्थानांतरण के लिए, उसमें बहुत सारी शिकायतें शिक्षकों की आ रही है, निरंतर शिकायतें आ रही हैं। और इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि लगता है सॉफ्टवेयर का जो गठन किया गया है उसी में कहीं न कहीं त्रुटि है। जैसे कि किसी विद्यालय में एक ही शिक्षक किसी विषय में है और उनके यहाँ कोई दूसरा नहीं गया है और उनको सरप्लस बनाया जा रहा है। अब सीधी सी बात है जब उस विषय में कोई शिक्षक वहाँ है ही नहीं और वहाँ 15 वर्ष से 12 वर्ष से 10 वर्ष से कोई शिक्षक है, उनको सरप्लस कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ अतिशेष शिक्षक सही में हैं, उन अतिशेष शिक्षकों में कहा गया है जो 5 वर्षों से अधिक हैं उनका स्थानांतरण होगा। सरकार ने यह पूर्णतः ऐच्छिक स्थानांतरण कहा है। सरकार का कहना है ये इच्छा के अनुसार स्थानांतरण, कोई भी शिक्षक जब आवेदन भरेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। लेकिन एक नैरेटिव बन रहा है जो कि अधिशेष शिक्षकों को यहाँ से अन्यत्र भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है विभाग इसमें निश्चित रूप से बैठक करे। मैंने तो बात भी किया है, मैंने पत्र भी लिखा है और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पिछले वर्षों में बिना पद के ही विभाग के द्वारा नियुक्ति कर दी गई और ऐसे पदाधिकारी आए जिन्होंने मूल पद के अतिरिक्त भी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, विभाग तो पहले उसके लिए, और जो स्थानांतरण गलत रूप से किया गया, गलत रूप से जहां शिक्षक पहले से उस विषय में थे और किन्हीं को भेज दिया गया, तो पहले तो उसको चिन्हित करें। उन शिक्षकों को छोड़ करके ही उनको, जब कोई पहले से हैं तो उनका दावा वहां बनता है रहने का जी। अगर उनकी इच्छा होगी तो पोर्टल में ऑप्शन दिया गया है और उस ऑप्शन के अनुसार वो जा सकते हैं। दूसरी बात, विभाग इसमें एक और भी स्टैंड ले सकती है कि अगर कहीं कोई 2 शिक्षक हैं तो एक अतिशेष हैं। अब अतिशेष शिक्षकों में से ये विभाग एक नियम बना दे, नीति बना ले, क्योंकि इन दोनों शिक्षकों में से जो भी सेवानिवृत्त होंगे उनके साथ ही ये पद समाप्त हो जाएगा, तो दोनों शिक्षक बच जाएंगे। 3 हैं तो तीनों बच जाएंगे। लेकिन मूल बात जो मैंने कहा, अगर शिक्षकों के निर्धारित पद के अतिरिक्त बिना राज्य कैबिनेट के निर्णय का शिक्षक का पद सृजित कर दिया विभाग ने, तो ऐसे पदों को भी चिन्हित करना चाहिए और ऐसे पद पर नियुक्त शिक्षकों का अगर स्थानांतरण हो गया, गलत ढंग से स्थानांतरण किया गया, तो उसको भी चिन्हित। स्थानांतरण में तो यही मूलतः देखने को आ रहा है कि जो 15 वर्ष से स्थानांतरण की बाट जो रहे हैं, जो नियोजन रूपी पिंजरे में कैद थे, वो आज राज्यकर्मी का दर्जा पाने के बाद, भले ही उनको वेतन राज्यकर्मी का मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, वो अगर घर के पास जा कर के अपने पारिवारिक और सरकारी दायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं तो उनको देखना चाहिए। तीसरी बात, सरकार धन्यवाद की पात्र है, चूँकि इन्होंने स्थानांतरण नीति बनाई, इन्होंने जैसे शिक्षकों की मांग पर शनिवार का हाफ डे है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की। ये सब सारी बातें हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, इसमें और तेजी लाना चाहिए। लेकिन स्थानांतरण में जो त्रुटियां हैं, जैसे पति पत्नी वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है, प्रधानाध्यापकों का अगर स्थानांतरण हो तो क्यों नहीं उनका राजकीय में होगा, राजकीय कृत में होगा, प्रोजेक्ट में होगा, ये भी होना चाहिए। मॉडल स्कूल का भी स्थानांतरण शिक्षकों का होना चाहिए, जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो स्थानांतरण चाहते थे, उसके संबंध में तो खैर पत्र निकल जाएगा, मुझे लगता है पत्र निकल जाएगा। उसमें माननीय मंत्री महोदय खुद देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस चीज़ को अपने से अनुश्रवण कर रहे हैं, अपने स्तर से भी देख रहे हैं, जो कि शिक्षक पढ़ाएं, लेकिन उनके लिए अगर कोई ऐसा प्रावधान करने पड़े क्योंकि उससे शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे, तो ये सब सारी बातें हैं। अब पति पत्नी वाला जो है, गंभीर बीमारी वाला जो है,
ये पूर्व के नियम में स्पष्ट दिया गया है, लेकिन जो सूचनाएं शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है इस बार उन बीमारियों को कहीं कहीं ये सॉफ्टवेयर में नहीं ये किया गया है। तो इन सब सारे चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं फिर मांग करता हूँ, क्योंकि ये सरप्लस वाली जो असहजता सभी शिक्षकों के बीच बना दी गई है, इस मामले को रोकना चाहिए। इस मामले को अगर तत्काल नहीं रोका जाएगा तो शिक्षक अनावश्यक तनाव में रहेंगे। जब पूर्णतः ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है, फिर ऐसा क्यों? और अगर अतिशेष शिक्षक हैं तो तीनों शिक्षकों में के लिए ऑप्शन रहना चाहिए। अगर वो जाना चाहें, मनोनुकूल विद्यालय मिले तो ठीक है, अन्यथा जो रहना चाहें वो रहें। और जैसे ही कभी भविष्य में अगर स्थानांतरण हुआ, अगर प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति हुई, तो वैसी स्थिति में वो पद जो है उस समय समाप्त किया जाए। लेकिन सबके जड़ में एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अपने पत्र में भी लिखा है, उसमें मानक मंडल को विभाग ने गलत ढंग से निर्धारित किया है। और ये गलती करने पर ये किसी विद्यालय में 3000 छात्र हैं, 2000 छात्र हैं, और सोशल साइंस के किसी भी विषय में, मसलन इकोनॉमिक्स में नियुक्ति की गई कि नहीं शिक्षक की, और आज सोशल साइंस में उस विषय को समाहित कर दिया गया और शिक्षक कर दिया। एक छात्र हैं 1000, छात्र हैं 500, तो एक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? तो ये जो मानक मंडल है इसकी पुनर्समीक्षा की जाए और छात्र शिक्षक के अनुपात को बैलेंस करके ही चला जाए। पारस्परिक स्थानांतरण में भी ये किया जाए। मैंने मांग भी किया है जो कि आखिर विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक से के बीच मध्य क्यों नहीं स्थानांतरण हो सकता है। उसमें भी एक त्रुटि आ रही है जो कि उत्क्रमित के शिक्षक उत्क्रमित में ही जाएंगे, राजकीय कृत के राजकीय कृत में ही जाएंगे, राजकीय विद्यालय के राजकीय विद्यालय में ही जाएंगे। ऐसा नहीं किया जाए। उनको अगर पारस्परिक स्थानांतरण का मौका दिया जाता है तो ये आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन में जो चयनित हुए हैं वो तो अभी चयनित हुए ही हैं, लेकिन शेष सभी शिक्षकों को सभी कोटि के विद्यालयों में जाने की अनुमति दी जाए। और इसको जो त्रुटियां आ रही हैं सॉफ्टवेयर में, विभाग इसको बैठ करके एक एक करके उन त्रुटियों को, और विभाग को ये कहना चाहिए आगे बढ़ करके कि आप लोग एक पोर्टल इनको देना चाहिए और ई शिक्षा कोष से अलग एक विभागीय पोर्टल एक निकालना चाहिए जिस पर शिक्षक अपनी शिकायत दे सकते हैं। हो सकता है उन शिकायतों को देने से विभाग को और भी सहजता हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, स्थानांतरण की प्रक्रिया में, मानक निर्धारण में। अगर शिक्षक देंगे तो शिक्षक ग्राउंड जीरो पर पढ़ाते हैं, देखते हैं, वहाँ की सारी स्थिति को समझते हैं, तो उन सबको कंपाइल करके ये किया जाए। लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती रहे, इसमें इसकी त्रुटियों को सुधार करके इसको जितनी जल्दी हो सकता है त्रुटियों को सुधारा जाए और स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती है।